Welcome to Dive to Learn. In this video, this is part 2 of organizational development and organizational change, जिसके अंतर्गत हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के। लास्ट पहला वीडियो में हमने जो है कवर किए थे 4 मॉडल्स, दैट इज लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, मैकिन्जेज 7S मॉडल, तो आपको सेपरेट वीडियो में जो है हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा कोटर्स 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज एंड कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट. So this was part 1, and in today's video we are going to talk about another 3 models, that is your Mindberg and Quinn's model of change management, Anderson and Anderson's change management model, and Adkar model of change. Again, a very pretty famous model is Adkar model of change. Other models also you should have a fair idea, because एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो है बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। चाहे आपके लेविन्स मॉडल से तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बाकी सारे जो मॉडल है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये ही चीज़ें जो है आपको एज दिलाती है. दीज आर द थिंग्स विच मेक्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम others. So Dive to Learn ऐप इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर ले. यहाँ पे आपको PYQs भी मिलेंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, फ्री वीडियोस के लिंक भी है. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऐप है फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. साथ ही साथ यहाँ पे न केवल नेट, जबकि वेरियस स्टेट सेट के भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. चलिए पढ़ते हैं, सिलेबस समझते हैं. देखिए सिलेबस में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि यह जो है यूनिट 6 है कॉमर्स के सिलेबस का, और अगर हम मैनेजमेंट का सिलेबस देखें तो मैनेजमेंट के सिलेबस में जो है यूनिट नंबर 3 में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हमें पढ़ना है, और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर जो है हम चेंज मैनेजमेंट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जो कि स्टार्ट करेंगे हम किससे, मिन्सबर्ग एंड क्विन्स मॉडल से. So let's begin. Mindberg and Quinn's model. Mindberg and Quinn 1991 proposed 4 broad situational factors which can influence the extent to which organizations can change. इन्होंने 4 broad situational factors की बात की थी, the extent to which an organization can change. So let's look at it. Organizational age and size, technical system, situational factors, and environmental and nature of कंट्रोल एंड पावर. चलिए चर्चा करते हैं डिटेल में कि क्या ये 4 सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, वन बाय वन. तो सबसे पहले हम जो है पहला फैक्टर लेते हैं, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल एज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कितना मैच्योर है, कितना जो है वो बेबी स्टेज में है, या फिर जो है वो ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, और ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है. तो देखिए अगर हम बात करते हैं यंग ऑर्गेनाइजेशंस की, सो यंग ऑर्गेनाइजेशन जो है एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे आप यूथ को देखेंगे, यूथ जो है थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, रेजिलियंस उनमें ज़्यादा होता है व्हेन इट compares to the older or mature crowds, I would say. So but on the other hand, older organizations which have formal structure, strongly established traditions and practices find it difficult to adjust to the changes. यंग वाले जो है चेंजेस को जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसमें थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है, थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं वह चेंज मैनेजमेंट को लेकर के. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है हायरार्की काफ़ी बड़ी होती है, सुपरवाइजिंग की जो हायरार्की होती है वह काफ़ी बड़ी होती है, कंट्रोल जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल हायरार्किकली डिफाइंड होता है. तो ये था पहला एस्पेक्ट फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल एज एंड साइज. नेक्स्ट इज योर टेक्निकल सिस्टम. सो टेक्निकल सिस्टम की हम बात करें तो टेक्निकल सिस्टम को जो है हम 3 डिफरेंट वेज में आप कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सिस्टम्स डोमिनेटेड है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्प्ले होता है किसका, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. ब्यूरोक्रेटिक जो है बिल्कुल फॉर्मली डिफाइंड है. अदर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे टेक्निकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो दे टेंड टू डेलीगेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग टू हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल स्टाफ की जो है मदद से जो है टेक्निकल चीज़ों को हैंडल किया जाता है. और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशंस विथ ऑटोमेटेड टेक्निकल सिस्टम टेंड टू अडॉप्ट मच फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, जहाँ पे
टेक्निकल जो सिस्टम्स है वो बिल्कुल ही ऑटोमेटेड है, तो यहाँ पर जो है चेंज मैनेजमेंट काफ़ी ईजी होगा फ्रेंड्स। ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे स्ट्रक्चर्स को लेकर के, और प्रोएक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम। wherein if we look at highly complex technical system or organizations dominated by technical systems that requires highly skilled professionals and staff, तो यहाँ पे जो है चेंज मैनेजमेंट को लाना मुश्किल होगा। तो ये थे सिचुएशनल फैक्टर्स। थर्ड सिचुएशनल फैक्टर है दैट इज योर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। सो जो मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स की बात करें, फोर्सेस की बात करें, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस और काफ़ी सारे चेंजेस की बात करें, तो यहाँ पे जो ये जो फोर्सेस है फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है। सो ऑर्गेनाइजेशंस विच operate in dynamic environment tend to be more organic structure. Organization which exist in complex environment adopt much more decentralized structures. Organizations existing in diversified market conditions adopt market driven divisional structure, and organization operate in hostile environment adopt a more centralized form of structures. So depending on your economy, depending on your social factors, depending on your different environment, whether you are operating in a dynamic environment, in a complex environment, a diversified market, and a hostile environment, you have to change your structures according to this environment. This was the third factor, and the last factor is nature of control and power. So the following are the consideration to determine the extent to which power can influence change in an organization. More centralized and formalized structure is adopted by the organization. हैविंग ग्रेटर एक्सटर्नल कंट्रोल, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल कंट्रोल होगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट किया जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो थे मिंटबर्ग एंड क्वीन मॉडल के 4 सिचुएशनल फैक्टर्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज डिटरमाइन करते हैं। पहला था ऑर्गेनाइजेशनल एज एंड साइज। तो जितना ज़्यादा मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा उनको दिक्कत होगी, जितना ज़्यादा लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी चेंज को अडॉप्ट करने की। इसी तरह टेक्निकल सिस्टम अगर काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड है तो वहाँ पे चेंज अडॉप्ट करना ईजी होता है फ्रेंड। टेक्निकल सिस्टम अगर काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर चेंज, जहाँ पर आपको एक्सटर्नल प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़े, तो वहाँ पे चेंज अडॉप्ट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में डील कर रहे हो, आप जो है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में डील कर रहे हो, आप जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में डील कर रहे हो, तो इसके हिसाब से जो है आपके चेंज जो है चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी जो है अलग अलग होगी। एंड द लास्ट वाज नेचर ऑफ कंट्रोल एंड पावर। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना ज़्यादा जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर्स सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं, तो वहाँ पर चेंज मुश्किल होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन की साइज कम है, अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो है वह डेलीगेटेड है, तो इट इज़ डिफिकल्ट। इफ इट इज़ इन अ सिंगल हैंड देन यू कैन अडॉप्ट। सो ये थे 4 स्ट्रक्चर्स, याद रखिएगा, मिंटबर्ग एंड क्वीन मॉडल के। अब मिंटबर्ग एंड क्वीन मॉडल में जो है फ्रेंड्स 5 बेसिक कंपोनेंट्स बताए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो द मॉडल फर्दर गोज इन ऑन describing 5 main components of an organization which influence the extent to which an organization needs to change. तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है? ऑपरेटिंग कोर, मिडिल लाइन, इसके अलावा जो है आपके सपोर्ट स्टाफ हो गए, टेक्नो स्ट्रक्चर हो गए, एंड स्ट्रैटेजिक एपेक्स। तो ये डायग्राम से ही आपको जो है काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कोर की, तो ये जो है एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो ये कौन होते हैं? एम्प्लॉइज who perform basic activities related to the process of production and various product services. इसी तरह हम बात करें टॉप की, that is your strategic apex की. So this constitute of the group of people who are responsible for implementing strategic decisions for realizing the organization missions. They enjoy पावर एंड कंट्रोल। इसके बाद जो है आपके मिडिल लाइन मैनेजर्स हैं जो कि बीच में आते हैं, जो कि ऑपरेटिंग के ऊपर और स्ट्रैटेजिक के नीचे आते हैं। तो ये जो है ये लिंक का काम करते हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग कोर के बीच में लिंक का काम कौन करते हैं? मिडिल लाइन मैनेजर्स। देन इज योर टेक्नो स्ट्रक्चर। सो टेक्नो स्ट्रक्चर जो होते हैं यह responsible होते हैं for planning, executing change, implementing vital decisions related to technological training of employees and implementing change etc. ऐसे ही
अगर हम बात करें सपोर्ट स्टाफ की, तो द सपोर्ट स्टाफ आर प्राइमरली द specialized units. So ये थे 5 basic components of an organization in your Minberg and Quinn model. So please take a note of it. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, which of these is not a basic component of an organization. and इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 4 situational factors जो कि organization का change determine करते हैं. that is your organizational age and size, technical system, environment and nature of control and power. तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड मॉडल की तरफ, दैट इज योर एंडरसन एंड एंडरसन्स चेंज मॉडल. सो Anderson and Anderson's change model provides a comprehensive coverage of the entire process of change and equally explains the whole process of change as a cyclic process. Anderson and Anderson ने जो है पूरे चेंज मैनेजमेंट मॉडल को एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह जो है एक्सप्लेन किया है. सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग टू लीड द चेंज. सेकेंड, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल विजन, कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी. थर्ड इज assess the situation to determine the design requirement. Fourth is design desired state. Fifth is analyze the impact, plan and organize for implementation, implement the change. Eighth is celebrate and integrate the new state, and ninth is learn and course correct. So once you course correct, again you start with prepare to lead the change. So यह पूरा साइक्लिकल प्रोसेस है एंडरसन एंड एंडरसन का. ये जो 9 स्टेप्स हैं इसको एज इट इज आपको एक नोट ले लेना है. So this model briefly views the change from 3 perspectives. First being the content, it analyzes technical as well as organizational factors which require change. So change जो है फ्रेंड या तो टेक्निकल फैक्टर्स में किया जा सकता है, यानी कि नया टेक्नोलॉजी लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में चेंज लाना है, या ऐसा कुछ जो है चेंजेस लेकर आना है. देन इज द पीपल. दिस एनालाइजेस सब्जेक्टिव बिहेवियर सच एज द माइंडसेट, changes in the behavior pattern of the people such as well as the cultural changes. And the last one is process. This stage is related with possible action plans or strategies that can be crafted and implemented for driving the change initiative successfully across the organization. So let's begin the process of Anderson and Anderson. Phase 1 से जो है थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं. Phase 1 कहता है preparing to lead the change initiative. Any change in the organization is a result of wake-up call employee receives in an organization. During this phase, the employee of the organization as well as the management reach a consensus regarding नीड फॉर चेंज. सो प्रिपेयरिंग, बिल्कुल ही हम जो है तैयार हो रहे हैं चेंज के लिए. तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट जो है एक साथ मिल करके एक मति पर आता है कि चेंज की जो है ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को. द स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग चेंज आर इम्प्लीमेंटेड एज वेल एज एम्प्लॉयज आर प्रिपेयर्ड फॉर डीलिंग विद द चेंज प्रोसेस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द इंटायर प्रोसेस. सो न केवल जो है टॉप मैनेजमेंट यह डिसाइड करता है, जबकि एम्प्लॉय की भी उसमें सहमति होती है. इफेक्टिवली जो है इसको कम्युनिकेट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को कि चेंज लाना क्यों ज़रूरी है, और उन एम्प्लॉयज़ की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो इंटायर प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट में होती है. तो ये था पहला फेज, फेज 1, प्रिपेयरिंग टू लीड द चेंज इनिशिएटिव. सो the employees are prepared for the change process by role clarification and selection of best suited skills or expertise as per requirement of the role. रोल क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है कि यह चेंजेस जो है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एम्ब्रेस कैसे करना है. ऑर्गेनाइजेशन की जो है ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी का जो है असेसमेंट किया जाना जरूरी होता है. यहाँ पर आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी कि क्या क्या जो है स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो इस चेंज को जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड डेवलपिंग वेरियस अप्रोचेज टू चेंज मैनेजमेंट, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स, द प्रोसेसेस एज वेल एज द प्री रिक्विजिट for implementing the change in the organization successfully. So this was about phase 1. Then moving on to the second phase. First phase में जो हमने prepare की है change के लिए, second phase में हम actually define कर रहे हैं organization का vision, commitment and strengthening the capabilities. So this relates to building an organizational wide commitment, understanding and strengthening the capacity to succeed in the transformational process.
and planning and utilizing effective techniques for communication that may help in fostering a deeper understanding regarding the change, planning and organizing periodic training programs and aiming at changing the employee's mindset from the following the traditional style of working to endorsing new methodologies and change techniques, seeking employees' involvement and participation in the process by obtaining their inputs and various issues related to the change management, allocation of responsibilities by identifying the key players across all levels of the organization. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की जो है पूरी की पूरी तैयारी को जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में देख रहे हैं. यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग केस ऑफ चेंज बना रहे हैं. अगेन जो है फर्स्ट स्टेप में जो है हमने बिल्कुल प्रिलिमिनरी काम की थी. यहाँ पर जो है हम उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर जो है हम प्लान कर रहे हैं एग्जैक्टली इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूज कर रहे हैं. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं. इसके अलावा हम जो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के अलावा जो है एग्जैक्टली हम रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं. दैट्स ऑल. देन मूविंग ऑन टू द third phase, that is determine the design requirement by assessing the situation. At this stage, during which the existing situation or the current realities of organization are assessed and defining the expectation clearly regarding what is the desired outcome by which it can be achieved. सो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं. सो क्लियरली हम एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन कर रहे हैं. वेरियस डिज़ाइन सिनेरियोज के थ्रू हम जो है प्रॉस एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं. तो ये था हमारा थर्ड फेज. देन इज द फोर्थ फेज. फोर्थ फेज में हम क्या कर रहे हैं, इनेबलिंग अचीवमेंट ऑफ द विजन बाय क्रिएटिंग अ डिजायर्ड डिजाइन स्टेट. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम कल्चरल सॉल्यूशंस भी डिजाइन कर रहे हैं, जहां पर हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम अचीविंग द डिजायर्ड स्टेज बाय इस्टेब्लिशिंग डिजायर्ड प्रोसेसेस एज वेल एज स्ट्रक्चर्स. हम एक्चुअली में इस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रोसेसेस को, स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर्स को to nominated employees for deciding on various design levels which include vision, strategies, operational and managerial, deciding about the usage of pilot test and also various communication mode. तो हम देख रहे हैं सारे स्टेज में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन जो है कितना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. Fifth is once we have put in structures and systems in place, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं. हमने जो चेंज मैनेजमेंट लाया है इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ है, हम जो है इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, गैप एनालिसिस टूल यूज कर रहे हैं. During this phase, the champions of the change need to focus on formal organizational processes and also behavioral, cultural, and human factors and the interlinkage between them. That's very, very important. Next phase is masterminding the implementing plan. So it involves implementation. Actual stage यहाँ पर जो है implement कर रहे हैं, define कर रहे हैं, timeline कितने time में जो है ये achieve करना है, कैसे जो है key processes को manage करना है, ये सब कुछ देख रहे हैं. So in seventh phase we are implementing the change plans. So during this phase, change initiator should pay attention to the following parameter: implementing the master plan for reaching the desired state by paying attention to डीलिंग विथ रेसिस्टेंस. देखिए जब भी हम चेंज लाएंगे तो हमें रेसिस्टेंस को डील करना बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है और इसमें जो है बहुत ही सावधानी से मैनेजमेंट को जो है डील करना होता है. Constantly monitoring the entire process of implementation involving critical aspects like communication delivery. Communication delivery, friends, pretty important होता है to convince the employees that why this change is desired. द रिएक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज को मैनेज करना, यानी कि जब भी वो रेसिस्ट करे तो बार बार से उनको जो है कम्युनिकेट करना, क्लियरली कम्युनिकेशन रखना, जिनसे वह जो है अपने आप को इस चेंज का एक हिस्सा माने और वह जो है एम्प्लॉय जो है सक्सेसफुली इसको जो है इम्प्लीमेंट करे, इसके साथ ही साथ एम्ब्रेस करे. नेक्स्ट फेज, दैट इज द एथ फेज, इज सेलिब्रेटिंग एज वेल एज इंटीग्रेटिंग द न्यू स्टेट. अब जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन के हमने मैग्नीट्यूड भी चेक कर लिए हैं. इसके बाद जो है स्टेज, इसमें जो है हम एक्चुअली में सेलिब्रेट करते हैं एंड इंटीग्रेट करते हैं न्यू स्टेट को. नेक्स्ट इज योर लर्निंग एंड करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो
फिलहाल इस वीडियो में हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। लर्निंग कोर्स ऑफ एक्शन को हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट फेज। यहाँ पर जो है हम अचीव करते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि फिर से बैक जाके देखते हैं कि हमने क्या सीखा, कैसे चेंज को सक्सेसफुली इम्ब्रेस किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और फिर इस साइकिल को साइक्लिकल फॉर्म में रिपीट करेंगे। एडगर मॉडल को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सॉरी, इसको हमें यहीं पे क्लोज करना पड़ रहा है। थैंक यू।